बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं टिका खान सानी, आपका दोस्त। और आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कोर कमेटी का इजलास होने जा रहा है और इसमें बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, तमाम अरकान से मुलाकात करवाऊंगा और क्या फ़ैसले हुए, तहरीक इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की आइंदा सियासत का रुख क्या होगा, ये तमाम बातें कोर कमेटी के अरकान की ज़बानी हम पूछते हैं। इजलास के बाद यकीनन कुछ ही देर में बाहर निकलने वाले हैं और हम एक एक रुकन से बात करेंगे कि फ़ैसला क्या हुआ। मेरे साथ रहिएगा। फैसले क्या हुए हैं कोर कमेटी में? सर, अहम फैसले ये हुए हैं कि हमने पूरी भरपूर अपोजिशन करनी है और हुकूमत को जो है किसी सूरत में इकॉनमी पे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे किसी किस्म की गुंजाइश नहीं देनी और उनके ऊपर उनके मिनिस्टर्स को बुला के सवाल पूछने हैं अगर वो कोई गलती करें। अच्छा, ये और इसके ऊपर और बाकी जो मामला थे बाकी सारे तो वे फॉरवर्ड की बातें हो रही हैं। इंशाल्लाह हम शेडो कैबिनेट भी बनाएंगे और हम हर किस्म की जो सियासी अपोजिशन का रोल होता है वो अदा करेंगे। ये जो आपसी इख्तलाफ है उस हवाले से क्या फैसला हुआ? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो गलत फैसले हुए उस पर आज ब्रीफिंग हुई है ना उसके ऊपर? नहीं, वो तो उसको तो खाली डिस्कशंस है, वो कोई इसमें ऐसा कोई बात नहीं हुई डिटेल में। किसी ने अगर कोई गलती पे माफी सॉरी किया हो कि गलती हो गई, वो फैसला गलत है, इमरान खान की इजाजत के बगैर फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी फैसले थे, यानी माजी के हवाले से नहीं सोचेंगे आप आगे। अच्छा, दो ही तो जगह हैं जहाँ पे आप भरपूर अपोजिशन कर सकते हैं, यानी वफाक और पंजाब। सर, सेनेट, पार्लियामेंट, वफाक में प्रोविंशियल असेंबली जो हमारी है, और हमारे थोड़े लोग हैं सिंध में, लेकिन वहाँ भी पूरी अपोजिशन करेंगे। साइफर केस के ऊपर कोई ब्रीफिंग हुई आज? केसेस पे ब्रीफिंग हुई। क्या नज़र आ रहा है साइफर केस का? साइफर केस की इंशाल्लाह ये लगता है कि फैसला इंशाल्लाह इसी हफ्ते आ रहा है। ओके, और क्या फैसला इंशाल्लाह हमारे फेवर में। किस मकसद के लिए किया जा रहा है एहतजाज है? किस चीज़ का? ये जो मैंडेट चोरी किया है, मैंडेट चोरी कर लिया है, पूरे मुल्क को पता है, दुनिया को पता है। नहीं, आपने कहा ना सीटें भी रिजर्व सीटों के मामले में भी है। ये सारे मैंडेट चोरी है ना। अच्छा, कौन कौन आएगा उसमें? 47 भी कौन आएगा, कहाँ होगा ये जलसा? जरूर आप देखिए कि कौन जलसा कहाँ होगा, कौन आएगा? 3 जगह हमने दी है इंतजामिया को, डी चौक, परेड ग्राउंड और F9। अब जिसमें वो एग्री तो किसी पे नहीं करेंगे, हम अदालत के सामने रखेंगे। कल में रिट पिटीशन दरख्वास्त दे दी हुई है और कल में रिट भी जमा कर। आप करेंगे इसको ऑर्गेनाइज? कौन करेगा इस जलसे को? मैं इसको ऑर्गेनाइज करूँगा। बाकी तंजीम कहाँ से होगी, इस्लामाबाद की या कहीं और से? इस्लामाबाद पिंडी की तंजीम मेरे साथ होंगी। ओके, इस पे इमरान खान से बात हुई, कोर कमेटी ने क्या कहा? ये खान साहब ने कहा था और कोर कमेटी ने इसकी तायीद की है और ऐलान किए कि पाकिस्तान भर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर, पार्लियामेंटेरियन इस जलसे में भरपूर शिरकत। थैंक यू। बस हमने डिस्कशन की है, बिल्कुल सही फैसला था। हम वी स्टैंड बाय दिस डिसीजन। और जिन तरीके से हालात थे, देखो हमने नज़रियाती के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, नज़रियाती को उठाया गया था। वो जिस हालात से हम गुजर के आए हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिस वाज द राइट डिसीजन और हमने सही कर दिया। तो सारे प्रोज एंड कॉन्स। सर, चेयरमैन है शेख अफजल मरवत साहब जो है वो मुतज़ाद बयानात देते हैं, उसने कल भी नहीं देखे। ये मुतज़ाद बयानात नहीं है, ये एक पॉइंट ऑफ ओपिनियन है। आप उनको कुछ एक इस अंदाज में कहते हैं, दूसरा कोई और अंदाज। नहीं, लेकिन यहाँ आपने ना कोर्ट खान साहब हुए हैं कि खान साहब ने पहले उनको सुन्नी इत्तेहाद को के बारे में नहीं कहा था, फिर मजलिस से बातें। तो देखिए, वो जो मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे लोग थे जो मेजर डिसीजंस में हमारे साथ शामिल नहीं थे और नहीं उनको बैकग्राउंड का पता होता है। क्योंकि देखिए, कोर कमेटी एक डिसीजन लेती है, हमारे सारे पार्टी के वर्कर और लोग सारे डिसीजन जो में नहीं होते, उनको इसलिए थ्रू आउट ये प्रोसेस जिस तरीके से चलता है। शेख अफजल मरवत साहब के बयानात को हम पार्टी के बयानात मान सकते हैं? ये ऑफ कोर्स पार्टी के बयानात आप मान सकते हैं, वो हमारे MNA हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक अगर वो कहता है कि ये गलती है तो उसके पॉइंट में गलती हुई होगी ना, तो इट्स अ पॉइंट ऑफ ओपिनियन है। हम नहीं समझते कि सबसे अहम नुक्ता आज के कोर कमेटी का क्या है? हम देखो, एक कोर कमेटी हमारी एक इंटरनल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी हम सारे करते हैं। एंड दिस इज द वन एंड द ओनली पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी कोर कमेटी है, जो ऐसी मीटिंग कर रही है। हफ्ते में 3 मरतबा हम मिलते हैं, हमारी एपेक्स कमेटी बनती है। ये सिर्फ आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मिल सकती है। आपको कभी पीपल्स पार्टी में, कभी इस किस्म की जो डिस्कशंस है, ये आपको मुस्लिम लीग में कभी भी नहीं मिलेगी। एक तरफ CM KP और प्राइम मिनिस्टर बैठ रहे हैं, दूसरी तरफ आप सख्त अपोजिशन का फैसला कर रहे हैं।
देखिए वो बैठना ज़रूरी था, क्योंकि उस जिस पर्पज़ के लिए आया था उसके लिए जहाँ जहाँ आईयूएन कानून रिक्वायर करता, जहाँ उसकी मीटिंग के बगैर कोई बात नहीं चलती, ये इस सब रिजर्वेशंस के बावजूद इसके साथ मिलता है। ये उसकी एक ग्रेटनेस है कि वो अपने अवाम के लिए किस हद तक जा रहे हैं। अपनी अवाम के लिए वो आया है कि प्रॉब्लम है प्रोविंस को, इसलिए हमारे ड्यूज़ हमें हर हालत में हमारी वजह से नहीं गए, न कोर कमेटी की वजह से गए हैं। जिस तरीके से हमारे केसेस उठाए गए, जिस तरीके से उन बंदों को जो हमारे साथ अलाइन होते थे उनको उठाया गया, वो पूरी दुनिया को मालूम है। उठाने वाले कौन थे? दिस वाज इलेक्शन कमीशन है, और कौन है? इलेक्शन देखो, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन अच्छा जी, जो इस्लामाबाद में कहाँ जलसे करने का प्लान किया आपने? नहीं, इस्लामाबाद में अभी जलसे का प्रोग्राम सोच रहे हैं, लेकिन पुरअमन होगा, नाइट वक्त होगा, और हम एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई बंदे की कुछ हो जाता है, कोई भी हो जाता है, आप हमेशा पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हैं। हर हाल में ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। मैं एक मरतबा आपको बताता हूँ, इलेक्शन कमीशन फ़कत एक ऑर्डर करता कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, आपको इजाज़त है, फिर कोई और हमें रोकता तो फिर मैं कहता ये आपकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ने हमें दी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमसे बल्ला लिया। मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑर्डर न करता, फिर कोई हमें रोक लेता तो फिर ठीक है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को पूछने वाली बॉडी कौन है? इलेक्शन कमीशन को पूछने वाली बॉडी पार्लियामान है। पार्लियामान पूछती, आवाम ने पूछा ना। सिर्फ सीटों का मामला हजम हो गया खवातीन को पीटीआई की? बिल्कुल हजम नहीं हुआ, और ना हम इन्हें हजम करने देंगे। इंशाल्लाह ताला पूरी तैयारी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये जिस तरह आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया और दिन दिहाड़े खवातीन का मैंडेट चोरी किया गया, इसको हम इतने आराम से जो है वो नहीं इनको हजम होगा। दिया था कि जो लोग मोरिद इल्ज़ाम ठहरे थे पीटीआई के दौर में वज़ीर आला महमूद खान और दीगरान कि इन्होंने करप्शन की है, मैंने कहा वो तो गंगा में उन्होंने धुल के अपने तमाम गुनाह माफ़ करा लिए हैं। वो करप्शन तो उन्होंने की थी, खुद वज़ीर आला था वो, तो मैंने उसका जिक्र किया है ना। सिर्फ महमूद खान ने करप्शन की है? नहीं, और भी होंगे, कौन है, लेकिन बहुत सारे जो थे वो सारे हमारा साथ छोड़ गए। और इसके अलावा अगर किसी और ने भी की है तो खान ने अहकाम दिए हैं कि किसी को छोड़ना नहीं है, चाहे पीटीआई का बंदा हो या पीटीआई से बाहर किया। अच्छा, सुन्नी इत्तेहाद वाला मामला अब सुलझ गया? सुलह हो गई आपकी? कौन सा सुन्नी इत्तेहाद का भी आप लोगों ने मसला देखिए, मैंने ये बयान दिया था कि जो वहदतुल मुस्लिमीन है, वहदतुल मुस्लिमीन में शमूलियत न करना गलत फैसला था। ये तो वो बाद में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ऑप्शन आता है। यानी आपका कोई मसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से नहीं है? मैं खुद सुन्नी इत्तेहाद का भी मैंने हूँ, मैं उसमें खुद शमील थे। भाई बनी बगाला जंगल है, वहाँ उसकी सिक्योरिटी के मसले हैं, लिहाजा बनीगाला तो वो जो इनकी सिक्योरिटी के इश्यूज बनाना चाहते हैं, उन्होंने पहले इनकी बेगम को रखा हुआ।